दोस्तों, मेरा नाम अनूप कुमार हुआ और मैं आज जिस कारण से वीडियो बना रहा हूँ उसका कारण है कि मैंने शेफ शॉप क्यों छोड़ा। और उस बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण मैंने शेफ शॉप को छोड़ा है। कुछ कारण मैं बताता हूँ जिसके कारण मैंने शेफ शॉप छोड़ा। पहला तो लगभग मैं अपना टाइम वहाँ इन्वेस्टमेंट बताऊँ तो 2 साल प्लस दिया मैंने वहाँ पे, और 2 साल में सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिला, लेकिन वहाँ पे वो कॉन्फिडेंस हमें नहीं मिल रहा था कि मैं अपने लोगों के पास जाकर के प्लान दूँ, वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता था। कारण था प्रोडक्ट में वो ताकत नहीं होती थी कि मैं जाकर के बताऊँ, प्लान करूँ और प्रोडक्ट पर विश्वास है, मैंने देखिए इतना खूबसूरत, इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है हमारा, ये बोल करके मैं अपने लोगों को मोटिवेट कर सकूं। और दूसरा और भी कारण है जिसमें एक है कि वहाँ हर कदम पे पैसा लगता था। SPS हुआ तो 250 रुपये, क्या कहते हैं, आपको बिजनेस प्रीव्यू सेमिनार हुआ तो क्या कहते हैं 200-250 रुपये, LDP हुआ तो 500-1000 रुपये। मतलब कोई मतलब नहीं हुआ करता था कि मतलब जो मन होता था वो अमाउंट बना करके लोगों से लिया करते थे। कोई उसका रिकॉर्ड नहीं होता था कि हाँ इतना लेना चाहिए, इतना लेना चाहिए, नहीं। मतलब कोई भी फंक्शन है तो इतने रुपए लगेंगे आपको वहाँ जाने के लिए। अगर दूसरा और है कि उस हॉल में अगर 500 सीट है तो 1000 टिकट बिकते थे। अब बताइए कि अगर 1000 आदमी नहीं आया, कम से कम 700 तो आदमी पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे 1000 टिकट बिकने पे। वो 300 आदमी, 200 आदमी कहाँ रहते हैं, जिसमें से लगभग 50 तो बाहर ही घूमते रहते हैं हॉल के बाहर में, और जो अंदर में रहते हैं वो खड़े रहते हैं। उसमें भी व्यवस्था सही नहीं रहता, ना ही बैठने का, ना ही हॉल में, मतलब एक तरह का गैदरिंग मचा दिए थे वहाँ पे। और है कि मैं प्रोडक्ट में आना चाहता हूँ, तो प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट वहाँ पर साड़ी, सूट लेंथ, डिनर सेट, जो कि लोगों का कोई यूजेबल नहीं था। हमारे पास खुद भी डिनर सेट रखा हुआ है, सूट लेंथ बोलूँ तो रखा हुआ है, साड़ी बोलूँ तो रखा हुआ है, क्योंकि यूज़ का नहीं है वो। मैं जो सूट पहनता हूँ खुद, ज़्यादा कीमती नहीं है वो सूट, लेकिन उस सूट का कपड़े का दाम ज़्यादा नहीं, 4500 के आसपास का था। लेकिन अगर वो सूट लेंथ मैं मैं अपना रखूँ और शेफ शॉप का सूट लेंथ रखूँ तो आप बोलिएगा कि ये ज़्यादा खूबसूरत है मेरे। रेमंड्स का सूट मैं भी पहनता हूँ और रेमंड्स का सूट का कपड़ा मैं भी आपको दूंगा जो शेफ शॉप देती है। तो वो भी क्वालिटी एक होती है फर्स्ट क्वालिटी, लेकिन यहाँ थर्ड क्वालिटी माल मिलता है कहने का। अरे फर्स्ट क्वालिटी भी देते तो चलता, क्योंकि जैसे आईफोन का फर्स्ट क्वालिटी अगर कोई लेता है तो काम करता है, बढ़िया काम करता है, लेकिन वही थर्ड क्वालिटी अगर लेगा तो वो काम नहीं करेगा। मतलब वो समझिए कि पूरी तरह से चाइनीज माल। तो समझिए कि वहाँ भी वो जो रेमंड्स के नाम पर जो चाइनीज माल वहाँ दिया जा रहा है। और कुछ और भी है, जैसे बाहरी फंक्शन होता है, जैसे दिशा के नाम पे 6000 रुपये लिए जाते हैं। अब बताइए, हम लोग मिडिल क्लास आदमी से आते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 4 दिन के लिए 6000 रुपये लगा करके जाएगा, कहाँ से जाएगा? मतलब 20,000 में 6000 रुपया माइनस कर दिए, 14,000 में क्या होगा? परिवार चलेगा क्या? कमाई के नाम पे कुछ नहीं, जीरो। यानी शेफ शॉप से कमाई के नाम पे जीरो। लेकिन अब है कि वहाँ 6000 रुपया, चलिए ठीक है 6000 रुपया लगाया, गया भी तो सिर्फ 6000 रुपया लगता नहीं है, साथ में 4-5,000 रुपये इधर से भी तो लगते हैं। लगभग सोचिए कि 10,000 रुपये, 11,000 रुपये जो लगा उसका कौन माय बाप है?
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे जैसे ही लोग वहाँ सेफ शॉप में काम कर रहे हैं, बहुत हम लोग से नीचे लेवल के भी लोग काम कर रहे हैं, वो कहाँ से देंगे। हमने कुछ लोगों को देखा जो सेफ शॉप में के दिशा में गए और वो आज भी उधारी में है। वो उनके पास क्या कहते हैं वो महाजन पहुंच रहे, भैया आप सेफ शॉप में गए थे मेरा हमसे पैसा लेकर के दिशा में, अब बताइए कि वहाँ अपलाइन जाके खड़ा हो गया पैसा के लिए। अच्छा लगता है ये चीज़? यही चीज़ अगर 2800 में होता, हाँ, और 2-3 हज़ार रुपया आपको जाने आने का खर्च लगता, 5,000 रुपया मेंटेन कर सकता है कोई भी व्यक्ति, लेकिन 10,000 12,000 रुपया मायने रखते हैं। और हमने भी 2 साल प्लस दिया, लेकिन कमाई के नाम पे जीरो कमाया, लेकिन उसको जीरो ही समझिए, क्योंकि जितना कमाया उससे ज़्यादा यहाँ डाल दिया सिस्टम के नाम पे। तो आपके पास भी समय है कि जो भी जिस लेवल पे हैं, अगर अपने आप में एनालिसिस करें कि हमने सेफ शॉप से कितना कमाया और उस टाइम शेड्यूल के अनुसार मैंने कितना लगाया, तो आपको पता चलेगा आपको भी कि हम जीरो हैं। तो खुद भी एनालिसिस कीजिए और एनालिसिस करके हमें भी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके मेरे वीडियो के नीचे में कि मैं गलत हूँ या मैं सही बोल रहा। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करने का करता हूँ। ठीक है, नमस्कार।